Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to my channel Studies Fair. My name is मुकद्दस खलील. तो हमने लास्ट टाइम वैलिडिटी के बारे में पढ़ा था. आज का हमारा जो टॉपिक है रिलायबिलिटी, हम लोग पढ़ेंगे इसमें के टाइप्स के मुतालिक एंड डेफिनेशन की तरफ और रिलायबिलिटी किस से यूज़ करते हैं. ओवरऑल हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इसमें हम लोगों ने टाइप्स में जो डिस्कस करना है टेस्ट, रीटेस्ट एंड रिलायबिलिटी एंड क्वालिटेटिव फॉर्म्स रिलायबिलिटी एंड स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी एंड रिचार्डसन का मेथड पढ़ना है हमने डीपली कि उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था रिलायबिलिटी के बारे में. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोग ये बताना चाहूँगी रिलायबिलिटी किस लिए हम यूज़ करते हैं. इसमें ये बता रहे हैं कि रिलायबिलिटी को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हम जान सकें कि टेस्ट हम मतलब जो ले रहे हैं वो कितना कांस्टेंट है और डिपेंडेंट है. ये चीज़ हमने फाइंड करने के लिए हम लोग रिलायबिलिटी को यूज़ कर रहे होते हैं. वैलिडिटी में हमने क्या फाइंड किया था कि हम लोगों ने वैलिडिटी को इसलिए यूज़ कर रहे थे, कोई भी हम टेस्ट बना रहे हैं उसको वैलिड बनाने के लिए, मीन कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, वैलिड प्रॉपर तरीके से हो, उसको हम बनाने के लिए हम लोग वैलिड को यूज़ करते थे. सो रिलायबिलिटी में क्या था कि रिलायबिलिटी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम ये सीखना चाहते हैं कि हम लोग जो भी मतलब चीज़ मतलब टेस्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है. Reliability is the degree to which a test constantly measured whatever it measure. For example, if an intelligence test was unreliable, then a student scoring an IQ of 120 today might scores an IQ of 140 tomorrow and 95 day after tomorrow. If the test was reliable and if the student's IQ was 110, then we would not accepted fluctuations in score. इसमें अब ये बता रहे हैं कि टेस्ट रिलायबिलिटी है क्या. इसमें ये बता रहे हैं कि रिलायबिलिटी का मतलब है कि किसी टेस्ट के बार बार एक जैसा नतीजा निकलना, चाहे आप उसे इतनी बार भी दोहराएं. अगर टेस्ट रिलायबल है तो उसका रिज़ल्ट हर बार मतलब लगभग मीन के नज़दीक एक ही जैसा आएगा. मीन के अब रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आप कोई भी टेस्ट निकाल रहे हैं रिपीट मीन के बार बार वही टेस्ट मीन का उसका आंसर है, तो वो होगी हमारी रिलायबिलिटी. फॉर एग्जांपल कि सोचिए कि आप एक इंटेलिजेंस टेस्ट देते हो, अगर ये टेस्ट रिलायबल नहीं है तो आज एक आपका IQ जो होगा वो 120 हो सकता है, कल जो होगा वो 140 और परसों जो होगा 95. ये क्या है कि ये फ्लैक्शंस दिखाता है कि टेस्ट अनरिलायबल है, मतलब इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता. मीन के मैं वही बात की रिलायबल वो होगा जो मीन कि एक ही टेस्ट मीन बार बार जो हम दोहराएं तो उसका टेस्ट का जो आंसर है वो सेम है, बट हम जो टेस्ट करें हैं उसमें चेंज आ रहा है कि पहले जो दिन था वो 120 आया एंड सेकंड 140 एंड 95 आया. सो लेकिन अगर टेस्ट रिलायबल है और आपका असल जो IQ है 110 है, तो हर बार जब आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो आप रिज़ल्ट लगाते हैं तो क्या आता है 110 आता है. तो इसका मीन ये है कि ये जो टेस्ट आपका है रिलायबल है. कभी 105 भी आ सकता है जो नॉर्मल है, लेकिन अगर 145 आए तो वो अजीब होगा कि मीन के वो टेस्ट रिलायबल पर सवाल उठेंगे, मीन कि ये रिलायबल नहीं है. सो रिलायबल का आप लोग एक ही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लें कि रिलायबल मीन कि आप लोग जो भी टेस्ट रिसर्च कर रहे हैं उसके जो टेस्ट का आंसर है वो मीन सेम आना चाहिए. अगर आप उसे रिपीटली दोहरा रहे हैं तो वो भी सेम आना चाहिए. सो नेक्स्ट अब हम लोग टाइप्स की तरफ चलते हैं. फर्स्ट टाइप है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. Test retest reliability is the degree to which scores are consistent over time. Test retest reliability is established by determining the relationship between scores resulting from administering the same test to the same group or at different times. Test retest reliability का मतलब है कि किसी टेस्ट के स्कोर्स टाइम के साथ कंस्टेंट रहना. मीन मतलब अगर आपके एक टेस्ट मतलब आप एक टेस्ट आज लेती हैं और फिर वही टेस्ट कुछ दिन बाद लेती हैं, तो क्या होगा कि उन दोनों का रिज़ल्ट जो होगा वो सेम आएगा, मीन कि ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं आपने एक मैथ का टेस्ट दिया और आज आपका स्कोर 80 आए, मीन के स्कोर जो है 80% आए. फिर आप वही टेस्ट एक हफ्ते बाद दोबारा लेती हैं तो आपके जो स्कोर आएंगे 78 आएंगे. ये छोटा सा फ़र्क मीन कि ये रिलायबल को मीन के जो ये छोटा सा फ़र्क बताती हैं कि टेस्ट रिलायबल है क्योंकि स्कोर कांस्टेंट है. अगर मैंने वही बात टेस्ट रीटेस्ट
जो होगा वो अगर स्कोर्स उसके सेम आएंगे, अगर हम 1 वीक में लें कि आज टेस्ट लिए एंड देन हम लोग 3 या 4 डेज़ के बाद टेस्ट देती हैं, तो वो जो टेस्ट के स्कोर आएंगे वो सेम आएंगे, रिलायबल आएंगे। सो नेक्स्ट अब हम लोग टाइप्स की तरफ चलती हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ टेस्ट आर टू टेस्ट दैट इज आइडेंटिकल इन एवरी वे एक्सेप्ट फॉर द एक्चुअल एटम इंक्लूड्स। सो इसमें टू टेस्ट आर आइडेंटिकल इन टर्म ऑफ में है कि नंबर ऑफ एटम्स, एंड सेकंड है स्ट्रक्चर, एंड थर्ड है डिफिकल्ट लेवल, एंड फोर है डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग स्कोर एंड इंटरप्शंस, एंड 5 में आ रहा है मेजरिंग वेरिएबल्स। इफ दिस टू टेस्ट आर administered to the same group, it is accepted that group will get same scores in this test। सेकंड टाइप में ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी का मतलब है कि दो अलग अलग टेस्ट जो एक ही चीज़ को मेजर करते हैं उनका रिज़ल्ट एक जैसा होना चाहिए। अगर उनके उन्हीं एक ही ग्रुप दिया जाए तो ये टेस्ट हर चीज़ में आइडेंटिकल होते हैं, बस उनके क्वेश्चन अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल कि सोचिए कि आपको दो अलग मैथ टेस्ट दिए जाते हैं, तो दोनों टेस्ट के नंबर और क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट लेवल, स्ट्रक्चर और इंस्ट्रक्शन सेम है। अगर आप पहले टेस्ट में 85 स्कोर करती हैं तो दूसरे टेस्ट में भी आप 85 स्कोर करने चाहिए। ये बताती है कि दोनों टेस्ट रिलायबल हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि मैम ने हमें 2 टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, तो उसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है वो दोनों टेस्टों में इक्वल स्कोर मेजर किए हैं। तो मीन के इसमें बता रहे हैं कि रिलायबिलिटी में ये होना चाहिए कि जो टेस्ट है उसमें इस जो स्कोर्स हैं, नंबर्स हैं, वो इक्वल होने चाहिए। सो नेक्स्ट टाइप्स की अब हम लोग बात करते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसमें ये बता रहे हैं कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का मतलब है कि एक टेस्ट को 2 बार मीन के 2 बराबर हिस्सों में बात करना, मीन के डिवाइड करना। ये नाम से ही पता लग रहा है कि स्प्लिट हाफ मीन के जो 2 टेस्ट हैं उनको हम हाफ डिवाइड करेंगे। दोनों हिस्सों की स्कोर्स की कंपैरिजन करके रिलायबिलिटी चेक करना, ये तरीका एक वक्त में मीन के एडमिनिस्ट्रेटेड करने के लिए यूज़ किया जाता था। ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है। इसके ज़रिए हम लोग 2 टेस्ट के जो स्कोर्स हैं उनको इजीली मेजर कर सकेंगे। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इज़ डिटरमाइंड बाय establishing the relationship between the scores on 2 equivalent halves of a test administered to a group at one time. In these types, tests are divided into 2 equal halves. Suppose a test consists of 20 atoms। इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें जो फर्स्ट है और नंबर हमारे पास गिवन होंगे, एंड जो सेकंड है इवन नंबर गिवन होंगे। सोचिए आपके पास एक 20 टाइम्स का टेस्ट है, आप उस टेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करती हैं, ऑड नंबर में एंड देन इवन नंबर में। इवन नंबर और ऑड नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकती हैं। आप ऑड नंबर को क्वेश्चंस के स्कोर्स और इवन नंबर्स के क्वेश्चंस के स्कोर्स निकालती हैं और फिर दोनों स्कोर्स को करेक्ट मीन के को रिलेट करती हैं। अगर कोरिलेशन हाई है तो ये टेस्ट रिलायबल है, अगर लो है तो ये जो टेस्ट होगा वो हमारा रिलायबल नहीं होगा। मैं एक और एग्जांपल की मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। इस क्लासरूम की एग्जांपल ले लेती हैं, जो मैंने ऊपर आप लोगों को समझाई उसी से मैंने लेट किया है कि एक टीचर ने 20 क्वेश्चन का टेस्ट दिया। उन्होंने टेस्ट को ऑड और इवन क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया और ऑड क्वेश्चंस के स्कोर्स को 45 और इवन क्वेश्चंस के स्कोर्स को 43 में पुट कर दिया। जब उन्होंने दोनों स्कोर्स को कोरिलेट किया तो रिज़ल्ट जो था वो रिलायबल आया। मीन कि इससे क्या होता है कि अगर हम लोग 2 टेस्ट को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि उसके स्कोर जो होंगे वो भी मीन के सेम आएंगे। तो जो सेम आएंगे वो टेस्ट हमारा जो होगा वो रिलायबल होगा। सो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला पुट किया है कि आर टेस्ट टोटल टेस्ट एंड 2 आर स्प्लिट हाफ एंड 1 + 1 स्प्लिट हाफ। हम इस टेस्ट की यूज़ करके अपने स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी टेस्ट को इजीली हम लोग मीन के आंसर उसका निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप्स की तरफ चलते हैं। हमारी लास्ट टाइप्स है वो है कि
रिचर्डसन ने अपना मेथड बताया कि रिलायबिलिटी को फाइंड करने का, कि उन्होंने कहा कि हम लोग एस्टिमेट्स रिलायबिलिटी, इट मेजर्स रिलायबिलिटी फॉर्म्स अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ अ टेस्ट वेल द हेल्प ऑफ फार्मूलाज, इट मेजर्स द इंटरनल कॉन्स्टेंसी ऑफ द टेस्ट। इसमें ये बता रहे हैं कि रिचर्डसन मेथड एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो टेस्ट की रिलायबिलिटी एस्टिमेट करती है। ये मेथड टेस्ट की इंटरनल कॉन्स्टेंसी को मेजर करती है, जो बताती है कि टेस्ट इट एटम्स कितने मीन के कोहेरेंट हैं, मीन के कितने, ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि मेथड कितना वैलिड है हमारे लिए, रिलायबिलिटी है। मैं आप लोगों को एक मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मीन कि ये मेथड टेस्ट के एटम्स के बीच कोहेरेंस को मेजर करती है, मतलब टेस्ट के हर क्वेश्चंस एक ही चीज़ को इतना ही अच्छा मेजर करती है जितना कि हमारी मैं जिसकी रिलायबिलिटी हो गया। सो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन बेस्ड ईच इट एटम्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टोटल स्कोर्स। अ मोर सिंपल फार्मूलाज, इन्होंने फार्मूले बताए कि हम लोग अपने जो टेस्ट है उसको रिलायबिलिटी कैसे बना सकते हैं, मीन कि रिलायबल कैसे कर सकती हैं। इसमें ये बताया गया है कि 20 फार्मूलाज की बात करें बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ अ पर्सन बेस्ड इट एटम्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टोटल स्कोर्स। ठीक है, कि इसमें बता रहे हैं कि जो हमारे 20% है वो क्या है, कि वो स्टैंडरेबल है हमारा, मीन के डेविएशन में रिलायबल। फॉर एग्जांपल एक टीचर ने 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट दिया, उसने KR21 फार्मूलाज को यूज़ करके देखा कि टेस्ट कितना रिलायबल है। उसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस के वैल्यूज़ के लिए और फार्मूलाज अप्लाई किया। रिज़ल्ट बनाते ही टेस्ट रिलायबल हो गया। मीन कि अब ये जो फार्मूला हमें रिचर्डसन ने बताया, उससे क्या हुआ कि जैसे ही हमने अपने वैल्यूज़ को पुट किया तो इजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, मीन के जो टीचर ने हमें प्रोवाइड किए थे वो रिलायबल हैं या नहीं है। रिलायबल एस्टिमेट में जो के है वो नंबर ऑफ द टेस्ट एटम्स है, एंड जो एम है उसको हम लोग मीन कहते हैं, एस जो होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं जो हम लोग अपने टेस्ट स्कोर्स को फाइंड करती हैं। आई होप आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।